Hello students, welcome to Science Fact Education. Today I am going to solve a problem that is the previous years of IITG और ये प्रॉब्लम 2005 में आया था। इस प्रॉब्लम में दिया गया है an element crystallizes in FCC lattice having edge length 400 picometer. We have to find out the maximum diameter of atom which can be placed in interstitial site without distorting the structure. Without distorting the structure means exactly fitted. Okay. So what should be the diameter of atom? एटम का डायमीटर क्या होना चाहिए जो कि उस इंटरस्टिशियल साइट उस वॉइड में प्लेस्ड हो सके विदाउट डिस्टॉर्टिंग द स्ट्रक्चर. दैट मीन्स एग्जैक्टली फिटिंग होना चाहिए, फिटेड होना चाहिए. ठीक है. तो इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए, कि एफसीसी सिस्टम में कितना तरह का वॉइड होता है. तो हमें मालूम है एफसीसी सिस्टम में टेट्राहेड्रल वॉइड भी होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होता है. बट व्हाट इज द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? इन दोनों में कौन बड़ा कौन होता है? क्योंकि यहां पर बोला गया मैक्सिमम डायमीटर, तो पहले हमें यह सिलेक्ट करना होगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. अगर आप देखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाय एटम जो एग्जैक्टली फिटेड के लिए है वो क्या हो सकता है? दैट इज दिस रेशियो इज इक्वल टू 0.414. जबकि अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए देखेंगे तो क्या होगा हमारा? रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.225. ये रेशियो होगा. ठीक है. इस रेशियो का मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये हमारा क्या है? ये काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड. दैट मीन्स जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एटम अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होगा. ठीक है. तो यहां पर अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम विच इज इक्वल टू 0.414. क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों रेडियस ले रखे. अगर हम इसको डायमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा. चलो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं. 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम, ये हो जाएगा हमारा विच इज इक्वल टू 0.414. यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. जो मैंने यहाँ पर कर रखा, ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला. ठीक है. सो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट कैन बी रिटन एज व्हाट? इसे हम डायमीटर ये लिखा जा सकता है. क्योंकि अगर हमें वॉइड का डायमीटर पता चल जाएगा तो उस वॉइड में, उस साइट में किस साइज का एटम प्लेस किया जा सके वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होने वाला है ना. तो यहां पर हो जाएगा क्या? डी डायमीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये एक तरह से डायमीटर ऑफ एटम ही निकाल रहे हैं जो उस वॉइड में प्लेस हो सकेगा, क्योंकि हमें विदाउट डिस्टॉर्टिंग द स्ट्रक्चर, वॉइड के साइज में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए. सो डायमीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज इक्वल टू 0.414 इंटू 2 रेडियस ऑफ एटम. ये रेडियस ऑफ एटम किस रेस्पेक्ट में है? यहां पर आप देखो कि लैटिस एज लेंथ दे रखा है और लैटिस एज लेंथ एफसीसी सिस्टम के लिए दे रखा है. और हमें मालूम है कि एफसीसी सिस्टम के लिए आर और एज लेंथ में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? आर इक्वल टू ए बाय 2√2. ठीक है. तो यहां पर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रेडियस ऑफ एटम चाहिए जो कि एफसीसी सिस्टम में मौजूद है. ठीक है. तो रेडियस ऑफ एटम यहीं से निकाला जा सकता है क्योंकि हमें एज लेंथ मालूम है. तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या? 400 डिवाइडेड बाय 2√2. क्योंकि हमें डायमीटर चाहिए, नॉट ओनली रेडियस, सो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या? 2r विच इज इक्वल टू 400 बाय √2. ओके. So this is the radius of atom.
ये वो रेडियस है जिस रेडियस ऑफ एटम के थ्रू ये वॉइड क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहां पर हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा 0.414 इंटू 400 डिवाइडेड बाय √2। हमने यहां पर करा क्या है, हमने 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, इसको हमने इस वैल्यू को हमने पुट किया है यहां से लेकर। ओके, तो हमें फाइनली क्या मिलने वाला है इस कंडीशन में, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, √2 का वैल्यू आप 1.414 रखोगे तो आपको यहां पर डायमीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये आपको कितना मिलेगा, 117.11 पिकोमीटर ये आपको मिलेगा, दैट मीन्स 117 पिकोमीटर। ठीक है, ये हमें डायमीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है, दैट मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ और डायमीटर ऑफ एटम, इसको हम डायमीटर ऑफ एटम भी कह सकते हैं, जो कि यहां पर प्लेस हो सकता है आसानी से। मतलब एटम का डायमीटर कितना होना चाहिए, 117.11 होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली फिटेड हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो यहां पर इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, डायमीटर ऑफ एटम भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 117.11 पिकोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।